ज्ञात कीजिए। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास एक बहुपद दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3, और आपको बोला गया है मान ज्ञात करने हैं। पहले भाग में बोला गया है x बराबर 0। तो इसका मतलब बस आपको क्या करना है कि जहां जहां आपके पास x लिखा हो वहां वहां आप 0 लगा दीजिएगा। ध्यान रखें केवल x के स्थान पर ही आपको 0 लगाना है पहले भाग में। तो देखो बहुपद था आपके पास 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो देखो 5 गुणा x है तो ये 5 गुणा 0 आ गया, माइनस 4, यहां देखिए 0 का स्क्वायर आ गया, प्लस 3 आ जाएगा। क्योंकि 3 के साथ में x का पद था ही नहीं तो आप x की जगह कुछ लगाएंगे ही नहीं यहां पर। इसका मतलब आपने 3 ही रहने दिया। तो अभी आप ये देखो अगर आप इसको हल करोगे तो इसका मतलब तो ये हुआ 5 का गुणा 0 से हो रहा है तो ये 0 आ गया। अब देखो 0 का स्क्वायर तो 0 आ गया, और 4 का गुणा यदि आप 0 से करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा, और प्लस 3 केवल आपके पास चल रहा है। इस तरीके से सब कुछ हल करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो पहले भाग का उत्तर तो आपके पास आ चुका है जो कि 3 के बराबर आया है। अब देखिए दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे भाग में आपको बोला आ जाएगा। तो पहले भाग का उत्तर तो आपके पास आ चुका है जो कि 3 के बराबर आया है। अब देखिए दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे भाग में आपको बोला गया है आपको x की जगह -1 रखना है। तो आप देखिए जल्दी से रख दीजिएगा। 5 x की जगह आपने -1 रखा, -4 -1 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस 3 आ जाएगा। तो आप देखो 5 का गुणा -1 से आप कर रहे हैं अभी तो ये -5 आ गया, ये आ जाएगा -4, और देखो -1 का स्क्वायर अर्थात 1 ही आएगा धनात्मक, और ये +3 आ गया। तो देखो आप सबसे पहले जो जो पद आप सरल कर सकते हैं उनको सरल कर दीजिएगा। तो देखो -5 और 3, ये -2 आ गया। अब यहां से आप देखो -4 का गुणा अगर आप 1 से करोगे तो आपके पास 4 आएगा, आपने वो लिख दिया। फिर आप देखिए कि ये आपके पास आ जाएगा -6। तो इस तरीके से आपके पास ये उत्तर भी आ गया जो कि -6 के बराबर आया है। अब हम तीसरे भाग पर आते हैं। तीसरे भाग में आप देखिए आपको बोला गया है x बराबर 2, अर्थात आपको x बराबर 2 पर इस दिए गए बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो आप x की जगह 2 लगा देंगे। तो देखिए 5 गुणा 2 -4, 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए 5 का 2 से गुणा करेंगे अर्थात 10 आ गया, -4, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, प्लस 3। तो देखो सबसे पहले तो आप 10 और 3 को हल कर लो। तो ये आपके पास 13 आ गया, माइनस, अब देखो 4 का 4 से गुणा करोगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 13 - 16 बचा जो कि -3 के बराबर हो जाएगा। तो अब आपने यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 1 के सभी भागों का हल ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो आप देखो आपके पास पहला भाग में एक बहुपद दिया है Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि आखिर Py का मतलब क्या है। तो देखिए P तो केवल एक बेसिकली एक बहुपद को दिखाने के लिए आपने लगाया है। ये जो कोष्टक में y लिखा है इसका मतलब ये है जो आपके पास बहुपद लिखा है उसमें जो चर है वो y होगा। तो वो आपको देखो वैसे भी देखने पर मालूम पड़ रहा है कि y है, और देखो ये जो y लिखा उसी से पता लगता है कि जो चर है वो y है। तो यहां से Py आपको दिया हुआ है। अब आपको बोला गया है कि आपको हर बहुपद के लिए P0, P1 तथा P2 ज्ञात करना है। तो देखिए P0 यदि ज्ञात करेंगे इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप y की जगह 0 रख दोगे तो P0 बन जाएगा। तो आप y की जगह 0 रख दो जहां जहां आपके पास y है। तो देखो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, -0 प्लस 1 हल करने पर आपके पास 1 आ जाएगा। अब बारी आती है P1 निकालने की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पर मतलब दिए गए बहुपद में y की जगह 1 रख देंगे तो P1 आपको दिखाई देने लगेगा। तो आप y की जगह 1 रख दो। अब तो y 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 आ गया। तो देखो आपने यहां पर गौर करने पर पाया कि ये +1 है और ये -1 है तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये केवल 1 का स्क्वायर बचेगा अर्थात 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से P1 भी आपने निकाल दिया। और अब बारी आती है P2 निकालने की। तो आप समझते हैं कि y की जगह आप 2 रख दोगे तो आपको P2 दिखाई दे जाएगा। तो देखो y की जगह 2 रख दीजिएगा, -2 प्लस 1 आ जाएगा। तो देखिए 4 - 2 प्लस 1 अर्थात ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने पहले भाग के लिए P0,
P1 तथा P2 इनका मान ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम दूसरे भाग पर आते हैं। तो दूसरे भाग में भी आप देख सकते हैं आपको PT दिया हुआ है, और इस T का मतलब है आपके पास जो बहुपद है उसमें टीचर है। तो आपके पास PT दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की घात 3। तो अभी आपको P0 निकालना है। P0 तो तब बनेगा जब आप इसमें t की जगह 0 लगा देंगे। तो देखिए अगर आप t की जगह 0 लगाएंगे तो देखिए 2 प्लस इस t की जगह आप 0 लगा दो, प्लस यहां पर भी आप t की जगह 0 लगा दीजिएगा, और यहां पर भी आप t की जगह 0 लगा देंगे। तो देखो ये हल करने पर आपके पास 2, ये देखो 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो बेसिकली 0 सब कुछ आया, तो ये 2 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से P0 तो आपके पास आ गया। अब बात करते हैं कि P1 निकालते हैं। तो P1 तब आएगा जब आप इस PT में t की जगह 1 रख दोगे। तो आप P में जहां जहां आपको दिखाई दे रहा है वहां वहां 1 रख दीजिएगा। देखिए 2 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 1 की घात 3 आ गया। फिर आप देख सकते हैं यदि आप इसको हल करोगे तो देखो ये तो 3 आ गया, ये देखो 2 का 1 के स्क्वायर मतलब 1 से गुणा करोगे तो 2 आ गया, तो 3 प्लस 2 माइनस, अब 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। तो देखो ये 5 आया, और 5 में से यदि आप 1 घटाओगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने P2 निकाल दिया। अब बारी आती है आपने P1 निकाला है अभी, अब P2 निकालने की बारी आती है। तो आपके पास जो बहुपद दिया है उसमें आप t जहां जहां दिया है वहां वहां 2 रख देंगे तो P2 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 2 की घात 3 आ गया। तो देखो ये तो हल करके 4 आ गया, प्लस ये देखो 2 का गुणा 4 से आप करोगे तो ये 8 आ जाएगा, माइनस देखो 2 की घात 3, ये आपके पास 8 आ जाएगा। तो आप गौर करने पर पा रहे हैं ये -8 है और ये +8 है आपके पास, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपके पास केवल 4 बचेगा, और वही आपका P2 का आंसर